हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता देगा सब लोग कैसे हो और सबकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी से देखो, जैसा कि सब बच्चे पूछ रहे थे कि सर मतलब कौन सा बुक पढ़ा जाए सीयूटी की 2025 के लिए, हम कौन सा बुक लें और किस टाइम पर पढ़ें, क्योंकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है। प्लस सर हमको ये भी देखना है कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम दे दे तो उसके बाद हम अच्छे से एक कॉलेज में एडमिशन लेके या फिर किसी एक अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके हम अच्छे से पढ़ाई कर सके बढ़िया से ना। तो क्या हम बुक लें, कौन सी बुक लें, और क्या मेरा टाइम टेबल हो और क्या हमारी स्ट्रेटजी हो कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और इस यूटी 2025 में एकदम बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आए और अच्छे से एडमिशन हो जाए मेरा ना। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें सीयूटी के लिए ना, तो जो सीयूटी 2025 है, देखो ये एग्ज़ाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 दोगे। क्लास 12 के बाद अगर हमें एक अच्छे से कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होगा तो हमें सीयूटी 2025 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल के बच्चे एडमिशन लेंगे, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। तो कंपटीशन बहुत टफ होगा, है ना। और ये जान लो कि हम जितना पहले से इसके लिए तैयारी करेंगे और जितना अच्छे से तैयारी करेंगे उतना बेस्ट होगा। देख रहे होगे बहुत सारे बच्चे भी इस तैयारी लग गए हैं, कर भी रहे हैं। तो हमें भी कुछ टाइम टेबल बनाना होगा, कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा कि हम लोग भी थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाए। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग पूरा फोकस करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम पे, फिर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद इसके लिए वो टाइम बहुत कम बचता है। और टाइम बहुत कम बचता है तो जो जैसे कि अगर आएंगी नई चीज़ें कि हिंदी व्याकरण पढ़ना हो गया, हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना हो गया, या फिर जनरल टेस्ट पढ़ना हो गया, करंट अफेयर पढ़ना हो गया, तो सब लोग पहली बार देखते हैं तो वो 1 से 2 महीने में हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते हैं और फिर हमारा अच्छा स्कोर भी नहीं आ पाता है। फिर लास्ट में वही हम 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर से रह जाते हैं एडमिशन लेने से। तो ये चीज़ गलती नहीं करनी है ना। तो आज बस हम लोग ये देखेंगे भैया क्या स्टडी होगी। सबसे पहली बात, सबको क्या देखो करना है जो हम बता रहे हैं, हम लोग की स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम क्या चीज़ को अच्छे से फॉलो करें जिससे हम अपने इस सीयूटी 2025 को एकदम फोड़ दें, एकदम मचा दे। इसमें भी जैसे बोर्ड एग्जाम वैसे ये भी, तो दोनों को हमको साथ में लेके चलना है। हाँ, फिलहाल हमें बोर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बट हाँ सीयूटी भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देना है ना। तो सबसे पहली बात कि जो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न है ना, इस एग्जाम पैटर्न को एकदम समझ लो। इस एग्जाम पैटर्न को समझ लो, दिमाग में छाप लो कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं हिंट में कि जैसे देख लो जिसका एग्जाम पैटर्न है सीयूटी में, देखो 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। 3 होता है। देखो पहला क्या होता है, एक लैंग्वेज का होता है, एक डोमेन का होता है और एक होता है जनरल टेस्ट का। जो लैंग्वेज होता है ना, इस लैंग्वेज में अगर टोटल देखोगे तो टोटल इतने सब्जेक्ट हैं, मतलब इतने लैंग्वेज मिलेंगे और इतना हमको देना नहीं है। हमको इन सब में से बस क्या लैंग्वेज चूज करना है, एक लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से आता है उसको चूज कर लेंगे। सीधी बात है। जनरली लोग देखो हिंदी या इंग्लिश चूज करते हैं, बाकी हम कहीं के भी हो, हम कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज चूज करना डिपेंड करता है सर जी जो हमें लैंग्वेज आता है उस पर, तो हम बोलेंगे नहीं, ये लैंग्वेज डिपेंड करेगा कि हम जिस कॉलेज में या फिर जिस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस लैंग्वेज का नंबर मांगता है। एग्ज़ाम तो हम किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, जैसे हिंदी का, मतलब जो भी तुम पेपर देना चाहते हो, तुम्हें जो लैंग्वेज अच्छे से आता है उस लैंग्वेज में पूरा का पूरा पेपर सेट रहेगा। ये पेपर ये पेपर ये पेपर सारा पेपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज है कॉलेज के लिए कि हम जिस कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो उस कॉलेज में किस लैंग्वेज को मांग रहा है। जैसे कि देखते हो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना, वो मांगता है इंग्लिश का लैंग्वेज, कि जो बच्चा इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया होगा, उसे पास किया होगा, हम उसे ही एडमिशन देंगे। जबकि BHU में ऐसा नहीं है। BHU में तुम हिंदी में पास हो जाओ या फिर इंग्लिश में पास हो जाओ, एडमिशन मिल जाएगा, है ना। तो हमें
एक लैंग्वेज चूज करना होता है और ये पेपर बहुत आसान होता है, बहुत आसान। 50 क्वेश्चन मिलेगा, इस 50 में हमको 40 करना होता है और 45 मिनट का हमारे पास टाइम रहता है। उसके बाद देखो डोमेन होता है, देखो डोमेन होता है 27, है ना, और उसके बाद जीटी वही जनरल टेस्ट जिसमें तुम्हारा वही सब रीजनिंग मैथ सब आता है, करंट अफेयर सब आ जाता है, सब कुछ, है ना। और उसके बाद वो करना क्या होगा ना कि जिस भी कॉलेज में या जिस भी यूनिवर्सिटीज में हमें पढ़ना है, ये बात ध्यान देना, जिस भी यूनिवर्सिटीज में सब लोग पढ़ना चाहते हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि यार वो सीयूटी में किस किस सब्जेक्ट का नंबर मांग रहा है। जैसे बीएचयू हुआ, अगर हमें बीएचयू से बीएससी मैथ करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नंबर मांगता है ना, कंपलसरी है। तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देंगे। अगर हम केवल फिजिक्स केमिस्ट्री दे दिए, मैथ नहीं दिए तो भी एडमिशन नहीं होगा, या अगर हम मैथ और फिजिक्स दे दिए केमिस्ट्री नहीं दिए तो एडमिशन नहीं होगा। हमें तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए। तो जब जो डोमेन है ना, इसका जो डोमेन है, जब इस डोमेन को चूज करोगे कि सर इसमें से हम कौन कौन सा सब्जेक्ट ले, तो डिपेंड करेगा भाई कि हम किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसमें किसका किसका नंबर मांग रहा है। जैसे अब डीयू की बात करेंगे तो डीयू में इंग्लिश मांगेगा कंपलसरी, तो हमें इंग्लिश यहाँ से लेना पड़ेगा और यहाँ से 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो देखना पड़ेगा हर जगह। इलाहाबाद में जीटी मांगेगा तो जीटी भी लेना पड़ेगा फिर। तो उसके लिए सबको जिस भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना पड़ेगा ना, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या क्या मांग रहा है। और उसके बाद जो लैंग्वेज बताया ना, लैंग्वेज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेएनयू में क्या मांगेगा, जेएमआई में क्या मांगेगा, सब देखना पड़ेगा बढ़िया से। और सबसे बेस्ट होता है कि हिंदी या इंग्लिश में कोई एक चूज कर लो। हाँ, अगर डीयू में जाना है तो इंग्लिश भी चूज कर लो, ठीक है। और 3 डोमेन, जो डोमेन 2 मांगे वो देना पड़ेगा बढ़िया से एकदम। चलो ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस की। देखो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, एक बार सिलेबस मैथ का तो बता दिए हैं, फिर भी अगर किसी को लगता है सर जी हमको जानना है फिजिक्स का सिलेबस, कि फिजिक्स में क्या क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, बायो में क्या क्या पूछेगा इस एग्जाम में, जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा, है ना, लैंग्वेज में क्या क्या आएगा। जैसे हिंदी चूज किए तो हिंदी में क्या क्या पूछेगा, इंग्लिश चूज किए तो इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा। तो उन सब के लिए क्या करते हो ना, देखो ये है सीयूटी का वेबसाइट है, ये जाना, इस पर गूगल करना, आ जाएगा, खोलोगे आएगा सिलेबस, डाउनलोड कर लोगे। जिस सब्जेक्ट का सिलेबस देखना होगा उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना, सब कुछ मिल जाएगा बढ़िया से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, बुक पे। सर जी बुक पे क्या क्या हम ले, हम बुक में कौन सी बुक को फॉलो करें जिससे कि हम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करने से पहले इतना याद करो कि हमें अपने बेसिक को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी सर क्लास में पढ़ाया, अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो जो भी सर क्लास में पढ़ाया है हमें अपना बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। और कंप्लीट एनसीईआरटी, जो कंप्लीट एनसीईआरटी है ना, इस एनसीईआरटी को एकदम पढ़ना है, एकदम रट डालना है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के रट डालना है। एंड उसके बाद जितना देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वही होगा, मेन इंपॉर्टेंट वही है। देखो बस प्रॉब्लम ये है कि भैया बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में हम मेन फोकस करते हैं सब्जेक्टिव पे, डिटेल में लिखने को, है ना। लेकिन ये भी बोर्ड एग्जाम का जैसा ही है, बस ये है कि हाँ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो हमें अधिक से अधिक एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा मॉक टेस्ट, क्योंकि जो ये सीयूटी का एग्जाम है ना, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, और इसमें टाइम बहुत कम होता है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन हमको करना है अटेम्प्ट। तो जब तक मेरे पास स्पीड नहीं आएगी तब तक हम कर ही नहीं पाएंगे। और स्पीड का कहने का मतलब ये है कि जब हम 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ये चीज हमें अच्छे से आना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। जितना अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देंगे उतना बेहतर रहेगा। कम से कम इतना रहेगा यार, एक हफ्ते में 1 बार 2 बार हम लोग एक खो मॉक टेस्ट दे, जिससे हमको पता चले कि हम 1 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, है ना। फिर उसको थोड़ा हम देखेंगे, समझेंगे, फिर उसको और कम करना चाहेंगे कि मेरा टाइम कम लगे और हम अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस पर थोड़ा मेहनत करेंगे, ये बात। और रही बात बुक की, तो बुक के लिए देखो बता दे रहे हैं, परेशान मत होना कि सर कौन सा बुक ले, कौन सा बुक ले, परेशान सर किसका बुक ले, इसका नहीं, कुछ परेशान मत हो। देखो गवर्नमेंट है, देखो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या की बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी लाई, ठीक है।
अब यही गवर्नमेंट तुम्हें कहती है कि सीयूटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, तो हमें केवल एनसीईआरटी फोकस करना। देखोगे सिलेबस में पूरा लिखा रहेगा प्योर एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक रहेगा। तो घबराना मत, तुम्हारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो कुछ भी हो, तुम्हें अपने एनसीईआरटी के बुक को पूरा फॉलो करना है। जो एनसीईआरटी का बुक है ना उसको पूरा फॉलो करो। हाँ, अभी तक अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो एकदम लग जाओ, उसके हर एक एग्जाम्पल को देख लो, हर एक एग्जाम्पल को, प्रश्नावली के हर एक सवाल को, विविध के हर एक एग्जाम्पल को और विविध के हर एक सवाल को लगा लोगे तो समझ लो कि तुम्हारा 99% तो क्लियर हो जाएगा। ये बात जान लो, इतना बहुत है। और अगर तुम सीयूटी के एग्जाम में ना अगर 70% प्लस स्कोर करोगे ना तो आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। हाँ, ड्यू में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन और बाकी सब में हो जाएगा 70%। तो इससे तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो टेंशन मत लो कि इससे बाहर आएगा, पूरा ही रहेगा। अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो खत्म कहानी। बहुत लोग बोलेगा ये बुक लो, वो बुक लो, ये बुक लो, सब लोग कहता है, कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी का पूरा अगर ढंग से पढ़ लोगे ना तो गारंटी हो जाएगा, इसको 100% तो मान लो कर लोगे। और बाकी प्रैक्टिस करवाएंगे ना, बुकलेट देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद बहुत सारा दे देंगे हम, इतना हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमारा एनसीईआरटी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि बेस यही है। अगर बेस एकदम कंप्लीट होगा ना तो बस हमें केवल प्रैक्टिस करना होगा। और इन्हीं सब सब्जेक्टिव से भी ऑब्जेक्टिव बनता है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वही बात देखो, जीके के लिए जो तुम्हारा जीटी होता है, ठीक है, जीके के लिए, जीटी के लिए, इन सब के लिए क्या करना, अरिहंत का एक बुक ले लो। देखो वैसे तुम किसी भी राइटर का लोगे काम चल जाएगा क्योंकि जीके है, लेकिन जीके में अरिहंत का जो आता है छोटा सा, देखोगे नीला का रहेगा, मतलब हमको लगता है 100 रुपया, 120 रुपया, मतलब 150 का मिलेगा। वो बुक सबसे बेस्ट है, उसको पढ़ लोगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जीके का। बस वही बुक पढ़ना है। वो बुक हमको लगता है 120, 130 का मिलेगा, उसको ले लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा, है ना, नहीं तो लास्ट टाइम पढ़ो कुछ ही नहीं करेगा। अरिहंत का लेना, ठीक है। बाकी हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है एकदम 100% और परेशान मत होना। और देखो रही बात टाइम टेबल की, सर किस टाइम टेबल पढ़े, है ना, सबसे अधिक प्रॉब्लम तो ये, सर जी पढ़े कब, हम बोर्ड एग्जाम दे रहेंगे कि इसको पढ़े, क्या समझे, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तो हम बोले देखो इसके लिए केवल तुम्हें 2 से 3 घंटा निकालना है। मान लो 2 घंटे निकाल लो, 2 घंटे निकालोगे ना, और अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये भी जान लो, क्योंकि लास्ट टाइम में टाइम बहुत कम बचेगा, हम एक साथ कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर बात करें देखो जीटी की, जीटी तुम कभी नहीं पढ़ोगे, जैसे समय, दूरी, कार्य, है ना, जैसे पासा, कैलेंडर, है ना, खून का रिश्ता वाला सब सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। हम नहीं पढ़े जीके, हम कभी नहीं पढ़े हैं, है ना, मतलब पढ़े हैं मतलब इस लेवल का नहीं पढ़े हैं। करेंट अफेयर, न्यूज़पेपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर ये एक बार मतलब तुरंत अगर हम एग्जाम बाद आएंगे इसको पढ़ेंगे तो कुछ अइबा नहीं करेगा, इसमें नंबर सबसे कम आ जाएगा, तो गलती हो जाएगी ना। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, डेली 1 घंटे पढ़ो। और क्या करना है ना, इसका सिलेबस, जिसका सिलेबस होगा ना, इसका सिलेबस एक बार देख लो, उसी साइट पे जाओगे देखोगे। और क्या करना, डेली एक टॉपिक उठाओ और एक टॉपिक को 1 घंटा पढ़ो, एक टॉपिक को 1 घंटा, डेली एक टॉपिक 1 घंटा पढ़ो कि कम से कम इतना तो रहे कि यार हम इस टॉपिक को जानते हैं, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लास्ट टाइम में केवल हमको प्रैक्टिस करना रहेगा, है ना। इसलिए तो जितने सारे टॉपिक होंगे सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन सर्च करो, 2 महीने में पूरा टॉपिक एकदम कंप्लीट कर लो, सब जान लो। और हाँ, करंट अफेयर भी देखते रहो 10 मिनट 20 मिनट। और करंट अफेयर मत पढ़ो, सबसे अच्छा पढ़ो न्यूज़पेपर, हल्का फुल्का टाइम निकाल के पढ़ लिया करो, कभी कभी 20 मिनट 25 मिनट हो जाएगा। और देखो हिंदी या इंग्लिश में जो आता है ग्रामर सेक्शन हिंदी का, वो हम लोग को थोड़ा दिक्कत करता है क्योंकि अलग लेवल आएगा, एंटोनिम, सिनोनिम और बहुत से चीज़ें आती है, कंप्रीहेंशन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश का भी कोई एक क्लास फिक्स करो, क्लास पढ़ाए होंगे सर जी, उसको डेली आधा घंटा या फिर 45 मिनट देखो, बढ़िया से लेक्चर देखो, बस देखोगे सब कुछ आएगा और हल्का हल्का नोट करते रहना। और रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब के लिए तो जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है ना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वही बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बस अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में सोचो हम जो पढ़ रहे हैं वही मेरा सीयूटी के लिए भी हो जाएगा, बस इतना मानो। तो वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एकदम मन से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना इसके लिए। हाँ, कभी मन करे तो आना, बस देखना कि हाँ
सर जो PYQ करवाए हैं उस PYQ क्वेश्चन को हम देख के सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कहीं मन किया तो फिजिक्स का या मैथ का या केमिस्ट्री का बायो का 1 घंटे का एक PYQ सीरीज देख लो वीडियो, स्पीड 2x पे करना, आधे घंटे में देख लोगे, समझ में आ जाएगा क्या रहा जो हम पढ़ रहे हैं सही है कि नहीं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा CUT में तो बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो इसके लिए टाइम नहीं देना अधिक, बस इन दोनों के लिए टाइम दो, इसके लिए भी हमारा बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ये मैनेज हो जाएगा बढ़िया से। ओके जी, तो ये सब फॉलो करना, उम्मीद करेंगे सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय टाटा। और अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो सर कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही देखो लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक वीडियो बना देंगे, हम समझा देंगे। तो जो भी डाउट रहे कमेंट कर दिया करो, एक साथ तो नहीं, धीरे धीरे करके सब बता देंगे। ओके चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को बाय बाय, सभी को टाटा।